राणा साहब, आपने बात की है कि सियासी फैसला अगर आएगा तो फिर हो सकता है कि वो किस्त मिल जाए उसी तरह, वरना तमाम तर अहदाफ जो है वो मुकम्मल कराए जाएंगे। तो अगर सियासी फैसला आता है, फ़र्ज़ करें, तो अमेरिका की जानिब से कोई डिमांड भी तो हो सकती है सियासी किस्म की। अब मियाँ साहब, आपने एक सियासी सवाल एक नॉन सियासी रिपोर्टर से पूछ लिया, अब इसका मुझे क्या पता वो कौन सी डिमांड करेंगे। वैसे राणा और आजकल के माहौल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको कि वो कौन सी डिमांड करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप पॉलिटिकल इकॉनमी पे प्रोग्राम करते हैं, जितनी पॉलिटिक्स की आपको समझ है वो शायद हमें कम हो, मगर सवाल ये है, मैं एक और सादा सवाल करता हूँ। वैसे तो उम्मीद है ऐसे नहीं होगा और हम चाहेंगे, लेकिन अगर वो इस तरह से डिले करते हैं और प्रोग्राम जारी नहीं करते, खुदा न खास्ता, then what will be the consequences for Pakistani people and for Pakistan's economy? सही साहब, मैं पहले ही रिव्यू पे प्रोग्राम डीरेल होता नहीं देख रहा। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारी को कारकर्दगी बहुत अच्छी हो जाएगी, हालांकि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनकी ये जेन्युइनली वो बिलीव करते हैं कि प्रोग्राम इंप्लीमेंट होना चाहिए और सही स्पिरिट में होना चाहिए, लेकिन जो सियासी मजबूरियाँ बहुत सारी चीज़ें उनसे नहीं हो करवा रही। बट आई फील कि ये डीरेल पहले रिव्यू पे नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि IMF की अपनी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक पे आ जाती है। 1 से 4 ग्रेड की नौकरियां खत्म करके तब यही है ना, जो माली हैं, कासिद हैं या छोटे, तो ये कितने पैसे बच पाएंगे इससे, और नीचे जो कुरान मचेगा वो तो मचेगा ही, तो हाँ कितने पैसे वो समझते हैं वो बचा सकेंगे इससे। सही साहब, पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ना, आप कुछ भी कर लें तो कोहराम नहीं मचता, आप कुछ भी कर लें तो कोहराम नहीं मचता, ये माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में। तो ये ग्रेड 1 से 4 वाले बेचारे जो इनकी कौन सुनेगा। सियासी जमातें कंप्रोमाइज ज़्यादातर हो चुकी हैं, तमाम की बात नहीं करता, ज़्यादातर कंप्रोमाइज हो चुकी हैं। उनके लिए ये छोटे ग्रेड्स के लोगों की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं, उनकी नौकरियों की कुर्बानी देना। और जहां पे बात आती है अपने ऊपर, तो ये फरमाइएगा कि जो हुकूमत जो है दावा करती है कि कम तरीन सतह पर जो है महंगाई आ चुकी है, लेकिन ग्राउंड पर मैं देखता हूं तो महंगाई जो है वो उसी तरह मौजूद है, उसी तरह शाय खुर्दनोश जो है महंगी हैं, लेकिन हुकूमत दावा कर रही है बार बार कि महंगाई कम हो गई है और कम तरीन सतह पर आ गई है। दूसरी ये फरमाइएगा कि 2025 मार्च तक हमने $15 अरब के ज़खायर करने हैं ज़र मुबादला के, ये कैसे होंगे? देखिए, महंगाई आज मैंने स्टोरी में भी एक्सप्लेन किया है, ये जो 5% महंगाई बढ़ने की रफ्तार है, ये बढ़ने की रफ्तार है 5%। जो अभी नंबर आया महंगाई का नवंबर का, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कीमतें अगर 100 रुपया थी वो 95 रुपये हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि 100 रुपया जो कीमत थी वो 5% बढ़ के 105 रुपये हो गई। तो ये बुनियादी चीज़ लोग नहीं समझ पा रहे। कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन जो कीमतें बढ़ने की जो रफ्तार है वो पहले बहुत ज़्यादा थी, 35-40% की रफ्तार से कीमतें बढ़ रही थी। अब वही कीमतें जो बढ़ रही हैं वो बढ़ रही हैं 5%, ये फर्क है इसका। दूसरा सॉरी, आपका क्या सवाल था? जी मियां साहब, मैं राणा साहब ये पूछ रहा हूं कि $15 अरब के जो ज़खायर करने हैं हमने मार्च तक, वो किस तरह करेंगे? वो कैसे जादू की छड़ी है कि $15 अरब तक हो जाएंगे? देखिए, वो दो काम हो रहे हैं। एक तो हम जो मुख्तलिफ गैर मुल्की कर्जे लेते हैं, वो कर्जे तो हमें इतने ज्यादा नहीं मिल रहे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी मार्केट से अब डॉलर खरीद रही है। पिछले माली साल में तकरीबन 6-6.5 अरब डॉलर उन्होंने खरीदा है, वो सिलसिला अभी भी जारी है। जुलाई में उन्होंने तकरीबन $750 मिलियन खरीदा है। तो ये जो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ये मार्केट से डॉलर खरीद के बढ़ रहे हैं, ये बाहर से नए गैर मुल्की कर्जे नहीं आ रहे। गुड के बजाय कि आप अपने ऊपर कर्ज बढ़ाएं, अगर मार्केट में डॉलर अवेलेबल है, क्योंकि इकोनॉमी चल नहीं रही, इंपोर्ट्स कम है, तो मार्केट में $1 की अवेलेबिलिटी है। अब हुकूमत के पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि चूंकि डॉलर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो आप जो इस वक्त तकरीबन $278 का रेट है, इसको जो इसका असल रेट बनता है 235-240 रुपए फी डॉलर पे ले आए, एक्सचेंज रेट जो है। माफ कीजिएगा, दूसरा इसके जो ऑप्शन है कि डॉलर अवेलेबल है, उसको खरीद लो। तो जब उसका हुकूमत खरीद रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बाकी डॉलर खरीद रही है, तो रेट उन्होंने रखा हुआ है 278 के आसपास। तो वो जो ग्रे से जो डॉलर आ रहे थे, हुंडी से आ रहे थे, वो ग्रे और हुंडी से नहीं आ रहे, वो फॉर्मल चैनल से आ रहे हैं, और हुकूमत वो जो है वो डॉलर खुद खरीद रही है। अच्छा गोया, ये यानी इससे दो बातें मैं आपके सामने एक बड़ा इशू रखने लगा हूं, वो है बिजली का इशू, कि बिजली की कीमतें तो कम नहीं हो रही और बिजली की कीमतें जो हैं उस कम होने का नाम भी नहीं ले रही हैं। दूसरी जानब नीलम जेलम जैसे मंसूबे जो कि 84 अरब रुपए से 500 अरब रुपए तक पहुंच गए, और 2 साल से जायद अरसा हो गया है कि 27 करोड़ रुपए का रोजाना का नुकसान हो रहा है, वो बंद है।
ऐसे हालात में हम कैसे अपनी मईशत को बेहतर कर लेंगे, और इस तरह के सफ़ेद हाथी जो हमने पालने हैं या इस तरह के दीगर मंसूबे हैं उनको क्या कट नहीं किया जा सकता? मियाँ साहब, ये जो नीलम झेलम का मंसूबा है ना, ये परफेक्ट एग्जाम्पल इस चीज़ की है कि जब जिसको काम ना आता हो उसको किसी इदारे का सरबराह बना दो। ये जो मंसूबा है आपको पता ही है, ये इस चेयरमैन का तो नहीं लगाया हुआ, इससे पहले का लगाया हुआ है, लेकिन उस वक्त का भी देख लें इन चीज़ों के बड़े मसले में आते हैं। जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब है उसको किसी वजह से कहा जाता है। और दूसरा इसके अंदर जो एक इशू आ रहा है आपका महंगाई का, बिजली कीमतों के हवाले से, हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है। वो ना नुकसानात कम कर पा रही है, ना लाइन लॉसेस कम कर पा रही है। पिछले साल का जो नुकसान था 591 अरब रुपए का था बिजली चोरी का, लाइन लॉसेस का। इस साल का जो एस्टिमेटेड है, जो तखमीना है, वो 631 अरब रुपए का या 637 अरब रुपए का है। तो वो कम होने की बजाय बढ़ रहा है। जब चोरी बढ़ेगी, लाइन लॉसेस बढ़ेंगे, तो उसको फिर बजाय कि हुकूमत बजट से सब्सिडी दे, वो लोगों को पास ऑन कर देती है, कीमतें बढ़ा देती है। कीमतें बढ़ती हैं तो और ज़्यादा चोरी बढ़ती है, तो उनके पास कोई हल नहीं है। नहीं गोया ये तो फिर यानी गोया ये आप ये भी कह रहे हैं कि ये जो पास ऑन करते हैं बुनियादी तौर पर चोरी की वजह ये है कि जब आप डिस्पोजेबल इनकम आपकी कुछ ना रहे और आपकी रनवे इन्फ्लेशन हो और आप उसी को बढ़ाते चले जाएं, तो फिर चोरी की वजह तो हम खुद हुए। जी सही साहब, दो वजूहत है। एक तो कल्चर नहीं है कुछ जगहों पे पाकिस्तान में बिल्स देने का, हमारे कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ सिंध के अंदर है। और दूसरा एक जो वजह है कि अब लोगों में सकत ही नहीं रही कि वो इतने ज़्यादा बिजली के बिल्स दे सकें। तो वो जो एक उसका वापडा का तो नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो एक लो ग्रेड का एक ऑफिशियल होता है जो उसके घर पे रीडिंग के लिए आता है, उसको पैसे वैसे खिलाते हैं, कुछ एसडीओ को पैसे खिलाते हैं, तो अपना मामला चला रहे हैं। ये करते जाएंगे, चोरी भी बढ़ती जाएगी और रेट्स भी बढ़ते जाएंगे, कोई हल नहीं है इस चीज़ का। यानी वही बंदे पकड़े जाते हैं जिन्होंने कहते हैं कुछ नहीं किया। बात ये है राना साहब, एक आखिरी सवाल कि पिछले दिनों में हमने देखा कि कुछ मिनिस्ट्री जो थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में लोगों को बोनस दे दिए गए, ऊपर तनख्वाहें ग्रेड 22 उधर रिसेंटली मेरी यादाश्त मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रही, ऊपर तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और 1 से 4 वालों को जो है हम घर भेज रहे हैं कि भूखे मरो। देखिए, ये तो मैंने पहले गुजारिश की ना, सही साहब, तरजीहात का मसला है। जो हुकूमत पाकिस्तान है वो तकरीबन 8 से 10 गैर आइनी वजारतें चला रही है। वो वजारतें जो उन मामलात में काम कर रही हैं जो सूबाई मामलात हैं, तो वो उनको तो बंद नहीं करना, लेकिन चूंकि IMF को कुछ दिखाना है, दुनिया को कुछ बताना है, तो ग्रेड 1 से लेकर 4 तक की जो पोस्टें हैं वो ख़त्म हो रही है। तो अगर उन्होंने स्टेप लेना था पहले वजारतें ख़त्म करते। कुछ ऐसी इतलात है कि शायद 2 वजारतें जो है सैफरॉन की और एक गालबन कोई और वजारत है उसको ये ख़त्म करना जा रहे हैं, लेकिन जब करेंगे तो तब हम मानेंगे। अभी तक जो इन्होंने किया है वो ग्रेड 1 से 4 की नौकरियां खत्म। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी कीमती राय से नवाजा। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, और सिर्फ यही कि जनाब ये बर्फ तो नीचे ही गिरेगी। अलबत्ता मूडी की मैं रिपोर्ट का हवाला देता जाऊँ कि वो ये कहते हैं ये सारी बातें भूल जाएंगी, इकनॉमिक प्रेशर जो है कहीं लोगों को किसी और इंतहाई अमल पर मजबूर ना कर दे, अल्लाह करे ये ऐसा ना हो।